Ready, ready. Okay. Good morning, sir, and one and all who are listening me. I am Sahil Khatri from the Automobile Department. It is an honor and privilege for me to welcoming you, sir, on behalf of the Automobile Department, Parallel University, to this webinar, Scope of the Business in Automobile Field. Let me introduce our today's expert, Mr. Dilip Kabaria, who is currently a chairperson of the Stallion Auto Works Limited in Surat. He had total 12 years of industrial experience working with automobile industry. By not wasting such time, I am handing over this session to the Dilip sir. Sir, please. Hello, my name Dilip Kabaria. मैं 2003 से इस ऑटोमोबाइल फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं 2002 में डिप्लोमा खत्म करके मैंने जो स्टार्ट किया था, पहले तो मैंने प्राइवेट वर्कशॉप में काम चालू किया, फिर मैंने जो ऑथोराइज मारुति सुजुकी का जो वर्कशॉप है वहां से स्टार्ट किया और अभी 2012 में मैंने मेरा खुद का वर्कशॉप स्टार्ट किया और 2018 में दूसरा वर्कशॉप स्टार्ट किया। हेलो, बोलो बोलो सर, आवाज आवे છે। और जो अभी पारुल यूनिवर्सिटी से हेलो 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 સર કન્ટિન્યુ રાખો, તમે કન્ટિન્યુ રાખો, અવાજ આવે છે। जो अभी तक जो मैंने हेलो हेलो તમારે બોલવાનું हेलो क्वेश्चन हेलो સર કન્ટિન્યુ રાખો, અવાજ આવે છે, ડોન્ટ વરી। હા સર, કન્ટિન્યુ રાખો, અવાજ આવે છે। हाँ सब तुम हेलो સર કન્ટિન્યુ રાખો, અવાજ આવે છે, ડોન્ટ વરી। क्वेश्चन पूछो। हेलो हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। यस ओके सर गुजराती। तो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रगल किया वो मैं आपको सबको बता रहा हूँ। जो मैंने 2002 में पहले मैं 10वीं में था तो मुझे एक पहले से ही एक विचार आया कि जो आगे बढ़ना है फिर क्या करेंगे जॉब करके। तो मैंने पहले ही ठान लिया था कि मैं खुद का कोई भी बिजनेस चालू करूंगा। तो मुझे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा दिखा कि जो दिन बे दिन
उसकी जो ग्रोथ वैल्यू है वो बढ़ रही थी। तो मुझे वही हुआ कि इस बिजनेस में जाके ज्यादा प्रॉफिट करेंगे और सक्सेस भी हो गए इसमें। और उसकी मेरे पास पहले गांव में जो ट्रैक्टर था, तो वो ट्रैक्टर हम रिपेयर करवाने जाते थे, तो वहाँ ऐसी वैल्यू होती थी कि कोई भी रखने जाता था तो उसको पहले टाइम लेना पड़ता था कि भाई आप मुझे काम करवाना है तो पहले। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई 4 व्हील में क्यों नहीं चले जाए, तो उसमें ग्रोथ ज्यादा रहेगा। तो वो हिसाब से पहले मैंने खुद की प्लानिंग कर ली कि जो आगे बढ़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, और सही मैकेनिक बनना है तो क्या करेंगे। तो सही मैकेनिक बनने में मैंने ऐसा सोचा कि कोई भी एक मजबूत होना चाहिए अपना काम, कि जो एक कंपनी के लेवल से काम करे तो उसके काम का भी एक वैल्यू होगा और अपना भी वैल्यू होगा। तो मैंने पहले डिप्लोमा किया 2001 में, और 2003 में खत्म कर दिया। और 2003 में मैंने फिर प्राइवेट वर्कशॉप पहले ज्वाइन की। तो फिर प्राइवेट वर्कशॉप में तो मुझे उतनी जानकारी नहीं मिली, तो मैंने फिर उससे छोड़कर मैंने मारुति सुजुकी में ज्वाइन किया। तो उसमें पूरा एक्सपीरियंस लिया 2012 तक। तो उसमें एक तो कस्टमर की वैल्यू और कस्टमर के साथ कैसे काम किया जाए वो सब उसमें से गाइडलाइन मुझे मिलती रही। तो वो हिसाब से मैंने वहाँ चालू किया, तो वो उसका बेनिफिट मुझे मिला। और 2012 में मुझे एक फिर विचार आया कि भाई अब खुद का वर्कशॉप चालू किया जाए तो कैसा रहे। तो पहले मेरा कस्टमर बेच था, तो 5000 कस्टमर का बेच बन चुका था। फिर मैंने पहले मैं तो वहाँ मेरी सैलरी तो सिर्फ 15,000 ही थी, और वर्कशॉप में चालू करूंगा तो सबको मुझे तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। सबको सैलरी देने के लिए पहले कस्टमर का बेच चाहिए, तो कस्टमर को अपने को पहचानेगा तो ही कस्टमर अपने वहाँ आएगा। तो पहले मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया उसमें। और पेज में पहले कंपनी का मैंने ग्रोथ देखा, जो मैं वहाँ जो एज ए सुपरवाइजर की पोस्ट पे था, जो पोस्टिंग थी वो पहले मैंने निकाल के भाई वहाँ 165 लोगों का तो स्टाफ ही था। तो उसकी वो वैल्यू मुझे मैंने पहले निकाल के भाई पहले वर्कशॉप का खर्चा कितना आता है। तो वहां देखा तो उसका वर्कशॉप का खर्चा और उसका मुनाफा कितना होता है। तो दोनों मिला के मैंने वहां पे जो स्टडी किया, तो उसमें वैसे तो उसका ग्रोथ तो हमें दिन ब दिन रोज का रोज उसका ग्रोथ मिलता ही रहता था। तो भाई किसने किसने कितना काम किया, किसने लेबर कितना हुआ, तो वो सब दिखा रहे थे वो, क्योंकि कंपनी में सब डेटा ऑनलाइन ही रहते हैं। तो पहले मैंने देखा भाई वहाँ कौन करेगा, तो वह तो भाई प्यून भी काम कर रहा है, फिर कचरे वाले भी काम कर रहे हैं, फिर सुपरवाइजर है, फिर मैकेनिक है, फिर वॉशिंग वाले हैं, फिर बिलिंग वाले हैं, फिर कैशियर है, फिर अकाउंटर है। तो सबकी सैलरी मिलाकर और ग्रोथ हो रहा था 10 लाख का, और सैलरी हो रही थी 6 लाख की। तो वो उसका और रेंट सब मिला के फिर उसका 2 लाख मुनाफा हो रहा था। तो मैंने वो वही स्टडी किया कि भाई उसमें क्या है जरूरत। तो भाई मेन तो जरूरत है कि अपनी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तो कस्टमर बेज बढ़ना चाहिए। तो कस्टमर बेज बढ़ाने के लिए पहले एक मेन वही होना चाहिए कि जो स्टैंड होना चाहिए कि भाई यहाँ मुझे पहुंचना ही है। तो कोई भी हिसाब से पहुंचने के लिए तो पूरी मेहनत ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो पहुंच नहीं पाएंगे कोई भी। तो स्ट्रगल करने के लिए मैंने पहले यही किया कि भाई मैं खुद का वर्कशॉप खोलूंगा तो मुझे तो सबको तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो हिसाब से मैंने पहले मेरा बेसमेंट बनाया, फिर मेरे कस्टमर कितने हैं,
फिर मैं कैसा काम करके दूंगा तो मेरे साथ ज्वाइंट रहेंगे और मेरा बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो हिसाब से पहले मैंने 2012 में मैंने वर्कशॉप मेरा स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 जो पहले इन्वेस्टमेंट था तो वो तो पहले मेरी तो उतनी मेरी पहले तो कैपेसिटी तो नहीं थी कि मैं उतना इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो मैंने मेरे रिश्तेदारों से, फिर एक जो मेरे साथ जो स्पॉन्सर हुए पार्टनर, उससे मदद लेके अपना वर्कशॉप मैंने स्टार्ट किया 2012 में। तो पहले मैंने वही देखा कस्टमर को क्या चाहिए। तो कस्टमर को चाहिए एक तो बेहतरीन सर्विस, तो कैसी होनी चाहिए। तो भाई मैं तो कंपनी में काम कर रहा था, तो वो तो सर्विस के डिपार्टमेंट से सेटिस्फेक्शन कितना चाहिए कस्टमर को तो होता है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने पहले एक पूरा ही सिस्टम, कंपनी का ही सिस्टम मैंने लगा दिया। कोई भी चीज है तो भाई, कोई भी मशीनरी है तो जो पेन बूथ है, लिफ्ट है और जो वॉशिंग रेट है, तो पूरी सिस्टम पूरी लगाएंगे तो ही मैं कस्टमर को सर्विस दे पाऊंगा। कस्टमर जो मेरे थे वो सभी कंपनी के थे कि उसको क्या है काम, तो उसको काम जेन्युइन चाहिए था, तो हमें कंपनी से ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा तो मैं वर्कशॉप वहां मेरा खड़ा कर सकूंगा। तो वो हिसाब से जो मैं वर्कशॉप खड़ा करूंगा, जो वर्कशॉप में खड़ा कर सकूंगा तो मेरा भी वर्कशॉप चलेगा और उसकी मेरे नीचे जो स्टाफ था उसका भी सैलरी मुझे सबका निकाल के देना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा ही चुनौती भरा था माहौल, क्योंकि सबकी सैलरी, वो जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले महीने की सबकी सैलरी 3.5 लाख थी। अब मैं तो कमा रहा था पूरे 15,000 और सबको मुझे देने थे 3.5 लाख रुपये, तो मैं कैसे दूंगा। तो मैंने पहले वही दिखाया कि पहले मेरा काम अच्छा, पहले सबको तो मुझे काम अच्छा था वो तो सबको पता ही था, उसमें कोई शंका ही नहीं थी। लेकिन अभी पूरी जगह चेंज हो गई, कंपनी एक तरफ है और एक तरफ मेरा वर्कशॉप था। क्योंकि कस्टमर को तो पहले वो जाएगा कि भाई उसका पर्सनल वर्कशॉप उसने बनाया तो क्या मेरा काम वो ठीक करेगा। उसके बाद उसकी मूवमेंट हो गई तो उसको वो बड़ी चुनौती थी। फिर सब जो कस्टमर आए वो सेटिस्फेक्शन उसको दिया। फिर मैंने जो गाड़ी से कंप्लीट होके जा रही थी उसके तीसरे दिन मैं सबको फोन कर रहा था कि भाई मेरा काम आपको कैसा लगा, नई वर्कशॉप में कोई कंपनी जैसी कोई काम ही हो रहा है कि उससे कम अच्छा हो रहा है कि उससे ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो उसमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिला कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कंपनी में करवा रहा हूँ और कंपनी में अच्छा काम मुझे मिल रहा है। तो वो हिसाब से उसका जो एक बैलेंस था वो सब धीरे धीरे मेरा वर्कशॉप का काम ऐसे बढ़ रहा था। और कस्टमर की रिस्पॉन्स जो अभी क्या हो रहा है, एक कस्टमर को आप 20 सेटिस्फाई करेंगे तो वो 10 को करेगा, तो उसको पता ही नहीं कि मेरे वहां आया था, वो भी बोलेगा भाई वहां काम अच्छा नहीं हो रहा है, आप मत जाइए। जो पहला कस्टमर है जो मेरे वहां डिससेटिस्फाई हुआ, तो उसको 10वें वाले कस्टमर को पता ही नहीं, वो तो मेरे वहां आए ही नहीं है और उसको उसको लगेगा ही भी यहाँ कैसे करेगा। और मैं वही बता रहा हूँ, और मेन वही है कि जो आपको कोई भी काम में कोई फील्ड में जाना है तो आप पहले से निश्चित कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और उसमें ये ऑटोमोबाइल सेक्टर उतना बड़ा है कि पहले से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बड़ा बेनिफिट की पहले महत्वाकांक्षा मत रखिए, पहले वही रखिए कि आप क्या कर सकेंगे। आपका काम आपको खुद करना है, कोई आपका काम कर नहीं देगा। जैसे कि आपका कोई होमवर्क है तो आप
खुद को ही करना पड़ेगा। आपका होमवर्क दूसरा करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कल सर आपको पूछेंगे कि भैया कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें क्या है, तो उसको आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या बोलना है। जैसे कि अभी मुझे ऐसा हुआ था, थोड़ी देर तो मैं रुक गया था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि वही रहता है कि भाई पहले से डायरेक्टली बोलेंगे तो आपको बोलेगा मैंने तो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसलिए मुझे पहले लगा कि अभी मैं आपसे क्या बोलूं, मुझे तो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो मैं फिर बोलने में मैं हिचकिचा रहा था कि मैं आपके साथ बात करूं तो क्या करूं। तो जैसे ही ऐसा ही है कि आप नीचे नहीं करेंगे कि आपको क्या करना है, तो आप कोई भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं होगे। जो आप जैसे कि आपने डिप्लोमा मोटर मैकेनिक का जो लिया है आपको, तो उसमें आपको प्रोग्रेस करनी चाहिए कि भाई मुझे क्या बनना है। और उसमें तो इतने सारे हैं, अभी जो गाड़ी आ रही है पूरी इलेक्ट्रॉनिक आती है, जो 95% इलेक्ट्रॉनिक ही है। जो प्रॉब्लम जितने भी आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आएगी। तो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए कि भाई आपको जो है इसमें क्या लगता है, एसी है, इसमें है ऑटो सिस्टम है, रिवेश सेंसर है, फिर लाइट है, वो सभी में इलेक्ट्रॉनिक आती है। सब फुली ऑटोमेटिक अभी तो हो रहा है, क्योंकि आप अभी तो जो स्टार्ट गाड़ी करनी है तो उसको भी आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको वॉइस कमांड से स्टार्ट हो जाती है। अभी किया मोटर्स में आया है कि जो वॉइस से ही चालू हो रही है, तो आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि अभी तो यूट्यूब में भी इतना सर्च होके आपको सभी जानकारी मिल ही रही है। लेकिन वैसे सभी लोग सक्सेस नहीं हो रहे, उसका भी एक प्रमाण वही है कि उसमें आपका एक जो कल्प है कि जो आपको एक स्टैंड होना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है, आपकी मंजिल यहाँ है। जो आप पूरी तरह से आप दर्द नहीं करेंगे, जो आपके पेरेंट्स है वो आपको अच्छी एक पोस्ट पे देखना चाहते हैं, लेकिन आपको ही नहीं वहां जाना, तो वो मुश्किल है। आपको कहाँ जाना है वो आपको तय करना है। तो पहले आपको वो मन बना लीजिए कि आपको क्या बनना है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में यही है, जो आपको जो सर्विस बिजनेस नहीं करना है, जो सर्विस भी करनी है, तो उसमें भी बड़े बड़े स्कोप है। जैसे कि आपको जो सुपरवाइजर है बन सकते हैं, फिर मैनेजर भी बन सकते हैं, फिर जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं, तो उसमें भी सैलरी भी उतनी मिल सकती है। फिर इसमें एक जो आप, मेरा कहना यही है कि आप जो काम करें उसमें एक तो जो भूल कि गलती गलती की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। जो आप गलती करेंगे तो उसमें ऐसा है कि बड़ा रिस्क रहता है। कोई भी काम में आप अभी तक जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलती कर दे तो उसको वाइंड अप हो जाता है। तो इसमें कोई गलती करेंगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि कोई भी आपने जो कोई स्पेयर लूज रख दिया है, तो उसमें कस्टमर जो रहते हैं उसकी जान की जो हानि रहती है। जैसे कि कोई आपने लूज रख दिया और एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है। तो कोई ऐसा काम मत कीजिए कि इसमें किसी को दिक्कत हो, तो वो भी पहले देखना पड़ेगा। आपको जो काम करना है तो पहले वही करना पड़ेगा कि वो जो गाड़ी है वो मेरी गाड़ी है। कि जो जहाँ भी आप सर्विस करेंगे, तो मैं वही बोलता हूँ कि आप किसी जगह सर्विस करने गए, मैं जहाँ काम किया, जो मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो उसमें वही देख के कर रहा था कि वो कंपनी मेरी थी। और जो आप अपना समझ के काम करेंगे तो उसमें आप सक्सेस 100% होंगे। जैसे कि आपने जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको वही देखना पड़ेगा कि वो स्कूल आपकी है। और एक तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके जो टीचर है, जैसे कि उसको आपको
100% आपके वो गुरु है, जो उसको आपको गुरु मान के और जो वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि जैसे कि आप कुछ सिखा रहे हैं। आपको तो पहले मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, ड्राइंग मिलता है, तो आपको लगता है कि ये क्यों करवा रहे हैं, आपको बोरिंग लगता होगा ज्यादातर। तो वो उसमें भी आपको है कि भी जो प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि एक बेजमेंट है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको वही प्रैक्टिकल से आपको डायरेक्शन ज्यादा मिलेगा। फिर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप किसी वर्कशॉप में जाइए और ट्रेनिंग लीजिए। क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो आपके लिए है। एक जैसे कि आप जापान को ही ले लीजिए, जापान में छोटे छोटे बच्चे को भी ट्रेनिंग पहले से मिल रही है, तो वहां से जनरल नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि उसको रेडियो को भी फिर एक मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्किट, जो सर्किट आती है वही बना रहे हैं, क्योंकि वो 4-4 5 साल के लड़के भी वही बना रहते हैं, क्योंकि उसको जनरल नॉलेज आ जाता है कि प्रैक्टिकल से ज्यादा आता है। फिर थियरी दोनों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में आता है एक ईसीएम में, जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, फिर बीसीएम आता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, तो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ईसीएम वो पूरे इंजन को कंट्रोल कर रहा है, जैसे अपना माइंड रहता है वैसे ही वो कर रहा है, क्योंकि वो भी एक ऑटोमोबाइल का हिस्सा ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक किसी को आप टच कर रहे हैं तो वो ऑपरेट होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो पुश बटन दबा रहे हैं, तो वो आप बटन दबाते ही स्टार्ट हो जाना था, तो उसको सिग्नल कहाँ मिलता है, तो वो पूरा ईसीएम में जा रहा है। तो वहां से जो सिग्नल मिल के गाड़ी स्टार्ट कर रही है, तो वो बनाने में भी आप जो वो बना रहे हैं, जैसे पैनल है, मदरबोर्ड है, जो कंप्यूटर में आता है, वैसे भी इसको ईसीएम बोलते हैं, जो पूरा कंट्रोल वही कर रहे हैं। जैसे ईसीएम कंट्रोल कर रहा है वैसे मदरबोर्ड कर रहा है। तो यही एक पैरामीटर है जो आपको आगे बढ़ के वो भी करना है। तो इलेक्ट्रिशियन बनना है तो उसमें एक स्कोप है बड़ा, क्योंकि वो जानकारी सभी को नहीं होती। और दूसरी बात, जैसे अभी की चाबी आ रही है, वो चाबी भी उसको भी कोई भी चाबी लगा के कोई गाड़ी चोरी करके भाग नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी उसने सॉफ्टवेयर डाल दिया। अभी स्पीडोमीटर आ रहा है, तो स्पीडोमीटर भी कोई चेंज करके नहीं भागेगा, तो उसके साथ भी कनेक्ट कर दिया है। और कोई भी चाबी डुप्लीकेट बना के भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा, वो भी चेंज है। अभी ऐसा आ गया कि अपने जेब में चाबी है और अपने हाथ से कोई भी पुश बटन करेंगे तो ओपन होगी, दूसरा बाजू वाला आगे टच करेगा तो गाड़ी नहीं खुलेगी। तो एक उसमें भी एक ब्लड, जैसे ब्लड से चालू हो रही है, ऐसा हो गया। तो अभी तक ऑटोमोबाइल सेक्टर तो इतना बड़ा है कि उसमें जितनी जानकारी आपको दूं उतनी कम ही है। लेकिन आपका बेजमेंट है कि आप एक फील्ड में से निकल के आपको क्या करना है। तो आपको पहले तो मैं वही बता दूं कि तक क्या कर रहे हैं सब लोग, कि उसमें मुनाफा देकर ज्यादा कोई भी कोई भी चीज है। अभी ऐसे बोले कि भाई गैरेज है, तो गैरेज चालू करके क्या करेंगे, कोई भी कंपनी चालू करेंगे, तो कोई भी कंपनी एक आपको भी खुद को बड़ी करनी है। आपके पास, मैं नहीं बोलता तो सबके पास पैसे हो गए और सबके पास, आधे के पास नहीं भी हो गए और आधे के पास हो गए, तो पैसे से नहीं होगा। मेन पावर होना चाहिए आपका मैनेजमेंट। जैसे कि भाई आप कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के पहले उसमें आपको एक पर्सन वही देखना पड़ेगा कि आपको आपकी कंपनी जो स्टार्ट करे उसकी ब्रांड आप कैसे बना रहे हैं।
तो वो ब्रांड एक तो पहले फर्स्ट जो ओएम में सप्लाई होनी चाहिए वैसे आप ब्रांड बनाएंगे तो आपकी कोई भी प्रोडक्शन चालू करेंगे तो उसमें आपको मुनाफा 100% होगा। फिर एक मैन्युफैक्चर तो आपने कर दिया, लेकिन मैन्युफैक्चर करके आपको उस सबको बांटना पड़ेगा, क्योंकि पहले आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आएंगे आपके डीलर, फिर आएंगे उसमें सेल्समैन, फिर आएंगे उसमें शॉप वाले, फिर आएगा कस्टमर। तो सबको आप मैनेजमेंट करेंगे, फिर आपका जो कंपनी के वर्कर है वो सभी है उसको भी आपको आपने माल बना दिया, फिर आप बेच नहीं पाएंगे तो भी दिक्कत है। तो उसमें भी आपको चैलेंज आ रही है कि भाई कोई भी आप स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो उसमें भी हर एक जगह पे आपको चैलेंज आएगी। लेकिन एक आपको बात को ध्यान रखना है कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाए तो उसमें आपको ईमानदारी एक बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी आप क्वालिटी बनाएंगे तो आप ऐसी क्वालिटी बनाइए कि जिससे आपकी एक ब्रांड बन सके। इंडिया में क्या दिक्कत है सबसे ज्यादा कि भाई कोई एक ब्रांड में है, ब्रांड वैल्यू में कम कंपेयर, मुनाफा ज्यादा ढूंढ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ ब्रांड बनाने जाते हैं तो महंगी होती है, और चाइना से आता है तो एकदम सस्ता आता है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता। वहां भी ब्रांड बनती है, वहां भी ब्रांड से जो अभी मोस्ट ऑफ गाड़ी है उसमें चाइना के ही लेबल लगता है कि मेड इन चाइना, एशिया में है तो मेड इन चाइना, लेकिन पहले आता था मेड इन जर्मन, मेड इन जापान। तो कंपनी ने अपना कॉस्ट वैल्यू कम करने के लिए चाइना भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक तो वो लॉस हो रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरे देश को डिपेंड करके कर रहे हैं, लेकिन वही काम जो हम अपनी ईमानदारी से करेंगे तो वहां भी यहाँ भी वैल्यू बनती है। यहाँ भी मारुति के मोस्ट ऑफ पार्ट अभी तो अहमदाबाद में ही बन रहे हैं, पहले गुड़गांव में थी है फैक्ट्री तो वहां से आ रहा था, अभी मैन्युफैक्चर यहाँ भी आ गया। तो उसमें क्या है कि प्रोडक्शन की वैल्यू है वो बढ़ गई, क्योंकि मारुति तो 70% तो उसका ग्रोथ वैल्यू है, जो हर गाड़ी के सामने 70% मारुति दिख रही है। तो उसकी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो एक स्टेबल बिजनेस है और इंडिया को मिल रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो अपना काम है वो जो इंडिया में सभी बिजनेस करे तो एकदम बढ़िया है। और वही अभी जो स्कोप तो खत्म नहीं आया या हो गया, क्योंकि एक कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि सभी को सबको दिक्कत आ रही है, कि नहीं आ रही ऐसा नहीं है, अभी उतने बिजनेस भी चालू है। अब हम सोचेंगे भाई अपना बिजनेस तो कैसे चालू रहेगा, नहीं, अपना बिजनेस भी चालू रहेगा, स्टॉप तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो उसमें सभी पैरामीटर है कि भाई आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आपको इंश्योरेंस की भी जरूरत है, तो आप इंश्योरेंस का भी काम कर सकेंगे इसमें। फिर कस्टमर आपके साथ कनेक्टिविटी रहेंगी कि भाई आपका खुद का वर्कशॉप है तो आप इंश्योरेंस का भी चालू रखेंगे तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, और उसमें भी आपको जो मिलेगा पैसा उससे भी थोड़ी कमाई आपसे होगी। तो आप अभी बैठे नहीं रहेंगे, आपको भी काम चालू ही रहेगा। मैं अभी बैठा नहीं हूँ, मेरा भी काम चालू ही है। जो लॉकडाउन है हमें घर पे हूँ तो भी मैं काम मेरा अभी चालू ही है। तो आपको वही करना है, कोई भी काम बंद हो जाए तो आपका काम बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि आप जो क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो एक तो वही है कि जो आपका कस्टमर है वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि उसको आप सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। जो भी आप फील्ड में जाएंगे, आप कोई भी कंपनी में काम चालू करने गए तो आपको पहले वही देखेंगे कि इसमें इसका क्वालिफिकेशन कैसा है। मैं उसको कंपनी में रखूंगा तो मेरी कंपनी किस बेंच पे जाएगी।
वही सोचेंगे कि भाई मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरी कंपनी यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, जहां तक जो कोई भी आप जो कंपनी के हो मालिक, तो वही पहले पहुंचेंगे। जैसे कि स्कूल होगी तो स्कूल में भी ऐसा रहेगा कि कैसे टीचर होने चाहिए जो अपने स्टूडेंट को एकदम हाई लेवल प्रोफाइल पे लेके छोड़े। तो जैसे वही कंपनी भी ऐसा सोचेंगे कि भाई कंपनी कैसी सोचेंगी कि कोई कौन फर्स्ट ज्यादा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसका भी ग्रोथ ऐसे ही बढ़ेगा, उसका लेवल ऐसे ही बढ़ेगा। आपको ही बढ़ाना है आपका ग्रोथ, कोई आपका ग्रोथ बढ़ाएगा नहीं। कोई आपकी खुद की कंपनी होगी तो भी मैं बोलता हूं कि आप सक्सेस नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? कि आपको वही सोचना है कि मुझे कैसे बढ़ाएंगे, बढ़ाना है। वो आपके मन में होगा तो आपकी कंपनी बढ़ेगी। लेकिन मैं वही सोच के बता रहा हूँ कि भाई मैंने तो वही स्ट्रगल किया ही है, तो मुझे पता है। कोई मैकेनिक मेरे वहाँ इंटरव्यू में आता है तो पहले वही सोचता है कि आप सैलरी मुझे कितनी दोगे। तो पहले मैं वही बोलता हूँ कि तुम मुझे काम कितना दोगे और कैसा दोगे। कोई भी है, उसका उसने तो उसका बेसमेंट देख लिया कि भाई मुझे इतनी सैलरी मिलेगी तो मैं यहाँ रहूंगा। और मैं बोलता हूँ कि तुम्हें कितना नॉलेज है तो मैं उतनी सैलरी तुम्हें दूंगा। तो सवाल वही आके तक जाता है कि भाई आपका हुनर किस कैसा है। तो एक हुनर ऐसा होना चाहिए कि जैसे सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाएगा कि मेरे काम से। पहले तो वही है कि आपको क्या करना है यहाँ। इसमें तो इतना बड़ी जॉब है ऑटोमोबाइल में, तो वो तो खत्म होने वाली नहीं। जैसे कि कहाँ से चालू करो, जो एक तो पंचर वाले की दुकान बोलूं, टायर वाले की दुकान बोलूं, नीचे से चालू करते हैं टायर वाले की दुकान बोलूं, वॉशिंग वाले की। तो वॉशिंग डिपार्टमेंट एक सेंसिटिव पॉइंट है। एक ऐसा है कि वॉशिंग जो है, कस्टमर को पहले माइंड में वॉशिंग ही रहता है। कोई भी आप गाड़ी लगे तो पहले सबको क्या दिखता है? सफाई दिखती है। तो कोई भी आप काम करे तो उसमें सफाई पहले जरूरी है। और वर्कशॉप की कंडीशन वो भी जरूरी है कि सफाई से आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। कोई भी एंटर होगा तो आप काम क्लीन करेंगे, एक क्लॉक वाइज करेंगे। स्टूल है तो स्टूल की होनी चाहिए। फिर आपके पास कॉटन वेस्ट होना चाहिए, फिर हाथ का ग्लोव होना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट आप अंदर इंटीरियर में जाएंगे और आपके जो अंदर इंजन में काम करके आएंगे और गाड़ी के अंदर बैठ गए और कहीं पे हाथ लगा दिया, आप किसी का इंटीरियर खराब कर दिया, जो जैसे कि कोई भी गाड़ी प्रीमियम गाड़ी है और उसमें आपने काले हाथ लगा दिए, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा और वही बोलेगा कि भाई ये आपने मेरी गाड़ी को, आपको मैंने सही करने दी थी और मेरी खराब करके दी थी। तो वॉशिंग पिरामिड वही है कि जो कारीगर जो मैकेनिक है उसने काम करके फिर वॉशिंग में चाहे गाड़ी गई तो वहाँ जो क्लीन प्रॉपर नहीं होगा ना, तो भी कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। जो आपने काम बहुत पूरा कर दिया, इंजन का कर दिया, सस्पेंशन का कर दिया, सब आवाज बंद कर दी, लेकिन आपने गाड़ी खराब करके दे दी, काले हाथ देके फिर वॉशिंग करके दिया, अच्छा नहीं दिया, तो क्या होगा? कस्टमर बोले कि आपने मेरी गाड़ी को एकदम बिगाड़ दी है, खराब करके दे दी। जो भी काम किया उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वॉशिंग वही एक है कि आपकी वैल्यू बनाता है कि जो आपने जो, हाँ, भूल से आपने कहीं हाथ लगा दिया तो वो साफ करके क्लीन करके आपको दे दी, फिर वो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा कि यहाँ है ये, या मैंने स्पेयर व्हील है वो सब करके आपको क्लीन दिया। तो एक वॉशिंग भी छोटा बिजनेस नहीं है, वो भी बड़ा है। फिर आएगा एक दूसरा स्टेप आएगा, जो आएगा मैकेनिक। तो मैकेनिक में क्या है? तो मैकेनिक में ऐसा है कि आपको जो पूरी आपको सर्विस कस्टमर रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं की तो आपका बेसमेंट जीरो हो जाएगा। कस्टमर बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ आवाज आ डोर में आवाज आ रहा है,
फिर मुझे स्टेयरिंग हार्ड लग रहा है, गियर हार्ड लग रहे हैं, क्लच हार्ड लग रहा है, और एक यहाँ जो वाइस पर स्प्रे है वो बाहर फेंक रहा है। तो वो जो कंप्लेंट थी, तो आपने एक काम कर दिया कि पूरी जनरल सर्विस कर दी, ब्रेक ब्रेक सब सर्विस कर दिया, लेकिन उसकी जो कंप्लेंट थी उसमें आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आएगा कस्टमर तो वही देखेगा पहले, जो आपने ब्रेक पैड वो खत्म हो गए थे वो बदल दिए, क्लच पैड बदले, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम था वो आपने सॉर्ट आउट नहीं किया, इसलिए कस्टमर वही बोलेंगे भाई आपने जो काम किया उसकी वैल्यू आपको 0 हो गई। तो आपको वही करके देना पड़ेगा कि भाई ये काम मैंने जो किया वो प्रॉपर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी आप फील्ड में जाएंगे तो उसका एक प्रॉपर पहले आपको काम करके देना है। कैसे? मैंने तो सभी को देखा है, माइंड चेंज करते हुए देखा है कि भाई यहाँ ऑटोमोबाइल पहले किया होता है, फिर वो डायमंड में चला जाता है कि भाई मुझे वहाँ पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मुझे वहाँ 50,000 रुपये मेरा भाई जा रहा है, उसको अभी गया 2 महीने में और 50,000 उसका सैलरी हो गया। तो उसकी वैल्यू, उसका माइंड वहाँ कन्वर्ट हो गया कि भाई मैं ये नहीं बिजनेस करना है और मुझे वहाँ जाना है। तो वहां भी जाएगा और वहां भी अनसक्सेस होगा। क्यों होगा? तो उसको एक कोई उसका मेन वही नहीं है स्टेशन कि वहां मैं जाके पहुंचू। तो एक तो आपके पास जो होना चाहिए कि एक स्टेशन होना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुंचना ही है, कोई भी हालत में टेढ़े मेढ़े रास्ते पे मैं नहीं जाऊंगा, सीधा ही जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। धीरा चलूंगा तो भी मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। टेढ़े मेढ़े में जाएंगे, अभी क्या होगा कि भाई ये छोड़ के उसने ये कंप्लीट कर दिया और फिर जाएगा वो डायमंड में, तो उसमें अनसक्सेस हुआ। तो उसको वहां 50,000 मिल रहा था, उसको यहाँ 10,000 ही मिल रहा है, और ऑटोमोबाइल में उसको 15,000 है। वो ध्यान रखता तो वो ज्यादा कमा सकता था, 50,000 से भी ज्यादा कमा सकता था, लेकिन उसमें उसको ध्यान देना होगा क्योंकि उसको उसका टेंशन नहीं चेंज करना। टेंशन कोई चेंज करेगा तो वही ऐसी इफेक्ट होगी कि कहीं भी आपको माइंड चेंज करेंगे तो आपका काम भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं तो आपका जो मेन काम होगा कि भाई आपको जाना है 12 बजे, तो आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं तो आप 12 बजे तो कब के खत्म हो गए और 1 भी बज गया होगा, तो वहां ट्रेन छूट जाएगी। तो आपने माइंड चेंज कर दिया कहाँ? गेम में। उसमें आपने पूरा कि मैं यहाँ निकल के बाहर निकल जाऊं। मुझको मेरे को आपको वही कहना है कि आपका जो स्टेशन है उसको आपको छोड़ना नहीं है, और आपको उसको पकड़ के रखना है कि मुझे यहाँ पहुंचना ही है, कोई भी हालत हो जाए तो आप पहुंच पाएंगे। सक्सेस होना एक वही होना चाहिए कि जो आपको एक क्या बोल रहा हूँ, कोई भी आप सक्सेस आदमी की स्टोरी सुन लीजिए, उसमें से आपको मोटिवेशन हमेशा मिलता ही रहेगा। लेकिन मोटिवेशन तो मिलेगा ही आपको, वो 1 घंटे के लिए नहीं रखने का है, पूरी जिंदगी में उतार दीजिए। एक स्कोप छोड़ दीजिए कि मेरे जो पापा है वो इतना सारा कमा रहे, और किसी के पापा हो गए तो उसकी उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी कि उसको पढ़ा सके। भी उसको पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते होंगे कि भाई कहीं कि उसको आपको पढ़ाने में भी दिक्कत होगी कि भाई मेरे वहाँ भी पेरेंट्स आते हैं, उसने पूरी घर बेच के उसको पढ़ाते हैं। क्यों? कि उसको वही एक रहता है कि मेरा लड़का है कोई भी अच्छी पोस्ट में रहे और उसका भविष्य बने। क्योंकि उसके जो है मम्मी और पापा, किसी के भी मम्मी पापा वही सोचते होंगे कि उसका एक भविष्य बनाए, उसका भविष्य नहीं देखते। वो अच्छा खाना नहीं खाते, वो अच्छा नहीं पहनते, क्यों? कि उसका लड़का अच्छा बने। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि भाई
अच्छा बनने से वहाँ जो स्मोकिंग करने लगते हैं, दूसरी जगह पैसे बिगाड़ने लगते हैं, तो उससे क्या होगा, आप किसी को दे नहीं पा रहे। आपको देने के लिए पूरी जिंदगी दे दी आपने, आपके माँ बाप ने, आपके माँ बाप के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? कि एक ही है कि आप क्या देख रहे हैं कि भाई उसका, मेरे साथ जो लड़का पढ़ रहा है उसके पापा उतना कमा रहे हैं वो, और किसी नेगेटिविटी ज्यादा रहती है आसपास। क्या बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के क्या करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। वो गलत बात है। आप जो ठान ले तो सब कुछ हो सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं बनी। मैं वही बोल रहा हूँ, आप तो, मैं तो सामान्य काम कर रहा हूँ, मेरा तो ये सब, जिसने गाड़ी बनाई आप सोच लीजिए कितनी मेहनत की होगी पहले, वो कहाँ से नॉलेज होगा। अभी तो अपना विज्ञान है, इतना सब बढ़ गया, पहले तो कहाँ से वहाँ होगा विज्ञान, नहीं था। कहाँ था वो, शास्त्र में था। तो वो तो किसी को पढ़ना नहीं है, वो तो वहां तक नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सरकार है, वो भी उसमें थोड़ी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। मेन वही है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, सीधी सी बात है। आपको खाना है तो भी कर्म करना पड़ेगा, तो आपको खाना कोई मुंह में डाल के नहीं देगा। आपको पानी पीना है वो भी काम करने पर। आपको होमवर्क करना है तो आपका खुद का कर्म है, आप कीजिए। तो कर्म ऐसा कीजिए कि, सॉरी फोन आ रहा है, एक જ મિનિટ फोन ओके। तो मेरा कहना ऐसा ऐसा ही है कि कोई भी कर्म आप कीजिए, मुझे आपको मोटिवेट ऐसा करना है कि भी आप एक बार काम ऐसा कीजिए कि एक आपको पूरी दुनिया पहचाने। मेरा वैसा ही कहना है कि आपको पूरी दुनिया पहचाने कि आप यहाँ से यहाँ तक स्ट्रगल किया है, तो वो पूरी दुनिया आपको नोट किए करेगी। क्यों करेगी? कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू वहां बढ़ेगी। तो इसको जॉब ढूंढनी नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। आपको तुरंत वो कोई भी देगा। क्यों देगा? कि आपका काम ऐसा है। और आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ। कोई भी आप पोस्ट में जाइए तो उसको जनरल जनरल नॉलेज चाहिए। आप मैनेजर पे पोस्ट पे जाएंगे तो आपको मैकेनिक क्या के पूछेगा कि भाई यहाँ तो इसमें जो क्लच है वो मैन्युअली आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हाइड्रोलिक ही आएगा। तो मैनेजर जाने के लिए आपको वहाँ एक स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, आपको वही पोस्ट के लिए आपको वन बाय उसको आपको टेक ओवर करनी पड़ेगा। और मैं आपको देख रहा हूँ, आपको बड़ा टाइम मिलता है ना, मैं आपको वो एक टाइम है तो आपको आगे बढ़ने के लिए तो आप पूरा ज्यादातर मेरे वहाँ डिप्लोमा में काम करने लड़के आते हैं, तो कर रहे हैं तो यहाँ 2 घंटे रहते हैं, फिर ऐसे बोलते कि भाई मुझे जाना है बाहर। मैं पहले आते ही पहले मैं बोल देता हूँ कि आपको पूरा टाइम यहाँ रहना है, और तो ही यहाँ आइए, वरना आप दूसरी जगह चले जाइए। क्योंकि एक तो मेरा टाइम खराब करेंगे, क्योंकि मेरे जो मैकेनिक है उसको भी वो डिस्टर्ब करेगा कई बातों से, कहीं से, तो उसका माइंड चेंज होगा। क्योंकि हर एक में कोई भी आपको रोक रहा है ना, तो आप मत जाइए। आपको जो सही कहेगा गलत लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो आपको सही राह को दिखा रहा है। जो आपके जो, मैं वही बोल रहा हूँ, जो आपके गुरु है, जो टीचर है, वो आपको सही राह दिखाते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि उसको कड़वा लगेगा, तो वो जो कड़वा है ना, वो आपकी सेहत के लिए, जो मीठा है ना, वो तो हमेशा सेहत के लिए बुरा ही रहता है। तो कड़वा जितना है ना वो पी लीजिए।
मीठा है ना उसको छोड़ दीजिए। तो एक ऐसा होगा कि आपका जो लेवल है एकदम बढ़ के अलग से हो जाएगा। तो फील्ड में तो बहुत है, जो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको दूंगा। मेरा नंबर भी लिख लीजिए 98493095, दिलीप काबरिया। तो आपको ये एक कोई भी आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है सब पढ़ने के लिए जा ही रहे हैं। मैंने सबको लेटर भी बना दी, और यहाँ आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो मैं लेटर भी बना देता हूँ। तो वो जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, फिर जर्मनी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फिर यहाँ है सर हेलो। कनाडा। हेलो। हाँ, थैंक यू सर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जैसे हाँ तो आप प्लीज क्वेश्चंस को आंसर कर दीजिए थोड़ा। हाँ कर देता हूँ चलिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज वर्कर्स एंड टेक आउटपुट ऑफ वर्क फ्रॉम देम। आप वर्कर्स को किस तरह से मैनेज करते हो अपने वर्कशॉप में? मैं वर्कशॉप को वर्कर को मैनेज पहले तो, एक तो पहले मेन तो वही रहता है कि जो भी आपके वर्कर है उसको आपको परिवार समझिए। पहले तो मेरी बात वही है कि जो वर्कर है उसको आपको परिवार की तरह लगाव रखना चाहिए, और उसकी जो पहले दिक्कत है वो पहले सुन लेनी चाहिए। फिर एक तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी पूरा परिवार है तो पूरा परिवार में एक तो मेन होना ही चाहिए। जैसे आपको एक अलग तरीके से उसको अटेंड करना पड़ेगा भाई। आपके जो नियम ऐसे है कि भाई उसको फॉलो करना चाहिए। तो नियम कैसे है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन काम करने में उसको हर्बल लेना चाहिए। मैनेज करने के लिए मैं पहले तो जो अपना जो मैं वर्कशॉप में सबको सैलरी है ना उसको मैंने लेबर पे काउंट कर दी कि आप जितना काम करें तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो क्वालिटी मेंटेन करेगा उसको मैं ज्यादा उसको इंक्रीमेंट देता हूँ। और सबको वैसा रहता है कि मैं ज्यादा काम करूंगा ना तो मुझे ज्यादा मिलेगा, और इसका हक बनता है। तो वो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा क्योंकि उसको पता है कि मैं अच्छा काम करूंगा, मेरी कंप्लेंट नहीं आएगी, तो मेरी सैलरी ज्यादा आएगी। तो मैं अच्छा काम करूंगा तो उसको एक पॉजिटिविटी आती है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। और मैनेज में एक जो टाइम है ना वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ टाइम है मेरा 9 से 8, और 1 घंटे लंच का टाइम है जो 1 से 2 है। सुबह 9 बजे यहाँ सबको एंटर होना ही है। जो लेट होगा उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ कि भाई आप चले जाइए। हाँ, एक कोई भी पर्टिकुलर कोई केस होगा तो वो मुझे रास्ते में फोन कर दे कि मुझे एक क्लिनिक के लिए जाना है, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं उसको वही बोलता हूँ कि भाई आप कल आओ, तबीयत अच्छी हो जाए फिर आओ। फिर किसी को थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो वो तो अपनों को ध्यान ही रखना पड़ेगा भाई। वो है तो अपना परिवार का ही लड़का है, वो समझ के आप काम कीजिए तो मैनेजमेंट एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन आप उसके मालिक बन के काम करेंगे ना तो आपका मैनेजमेंट एकदम स्लो हो जाएगा, तो उसमें आप सक्सेस नहीं होगे। क्योंकि एक रहता है, मैं भी मैकेनिक था तो मैं पहले सोचता भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, और वो कर रहा है। फिर वैसे 2006 में ऐसी उसमें फर्क आ गई कि भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना ही मुनाफा मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, फिर एक्स्ट्रा उसको बोनस भी मिलेगा। तो उसमें क्या है कि सब अच्छा काम करने लगे, बोनस भी मिल रहा है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो सिर्फ मैकेनिक को
जो आपका एम्प्लॉय है उसको मैनेज करने से फायदा नहीं है, आपको सबको मैनेज करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय को मैनेज करेंगे तो उसका काम अच्छा निकलेगा, काम अच्छा निकलेगा तो कस्टमर कंप्लेंट 0 हो जाएगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा। आप उसको भी कोई भी मिके नहीं आपको बोल देगा तेरा काम अच्छा नहीं है सबके सामने, तू एक लापरवाह है, नहीं, उसमें एक बड़ा सा हुनर है वो छुपा रहता है किसी भी व्यक्ति में, उसको बाहर निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? तो उसको यही आप सोच के उसकी जगह आप खड़े रह जाए कि आपको क्या मिलना चाहिए तो मैं वहां बढ़ के आगे निकलूंगा। तो उसको एक ऐसी थी कि भाई उसको तो एक सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, फिर उसका काम अच्छा मिलना चाहिए। अब क्या होगा, मैंने जो काम किया ना उसमें तो जो अच्छा काम कर रहा है, फास्ट काम कर रहा है, वो आगे बढ़ के काम ज्यादा कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मुझे 2 गाड़ी दे दीजिए, मैं जल्दी फटाफट आपको काम करके दे रहा हूँ। तो उसको क्या ज्यादा काम उसको मिलने लगा, तो दूसरा उसके आगे बढ़ेगा कि भाई नहीं, ये महीने मैं ज्यादा काम करूंगा। तो अपने आप मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। Okay. Thank you, sir. One last question. The students are asking that what are the challenges and problems we have to face to open a multi-brand car workshop? मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अगर हमको ओपन करना है तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, ऐसा पूछा है। जो मल्टी ब्रांड वर्कशॉप आपको जो खड़ा करना है, तो एक तो हर एक प्रकार की गाड़ी आएंगी, कोई भी एक फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हाँ नो डाउट उसको एक तो अपना जो वर्कशॉप गाड़ी जो आ रही है ना, तो एक तो आप समझिए ना, तो अपना जो बॉडी है ना सेम पोजीशन इंजन की है। जैसे कि भाई आप चला रहे हैं तो आपको स्टेयरिंग को सिग्नल दे देते हैं, तो उसको जो टायर को सिग्नल मिल रहा है कि मुझे यहाँ मुड़ना है। सीधी सी बात, आप तो जो चाबी को सिग्नल देंगे तो वो बोला कि वो इंजन को स्टार्ट होना है। तो एक ऐसा भी है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहला आपका एक मेन प्रोडक्ट है कि आपको किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग में ऐसा है कि 1 महीने में भी ट्रेन हो सकता है और पूरी जिंदगी पूरी खत्म होगी तो भी पूरा मैकेनिक में नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि उसका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ पैसा कमाना। और इसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सिर्फ मेरा एक मल्टी ब्रांड वर्कशॉप खड़ा कर सको। तो खड़ा करने के लिए एक ही चैलेंज है कि आपको एक मैकेनिक अच्छा बनना पड़ेगा कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट दे दीजिए, जैसे कि आपको वायरिंग दे दीजिए, एसी दे दिया, कोई भी काम दिया तो उसमें आप कुशलता से निकल पाओगे। तो वही एक आपको मेन वही मिलेगा कि आपको उसमें पूरी लगन से आपको वह काम करना। अभी क्या होता है पता है, मैं किसी को बोल दूं ना कि मैकेनिक को आपको वॉशिंग करना है तो वो भागेगा कि भाई मैं वॉशिंग क्यों करूं। उसको एक जो लेवल है वो नीचे चला जाता है, तो वो लेवल पे जाएंगे ना तो वो 0 हो जाएगा। मैं कंपनी में काम कर रहा था, कभी वॉशिंग वाले ऐसा रहता है कि वो चले जाते छोड़ के, तो मैं खुद जाके वॉशिंग कर देता था। और वहां मेरे साथ जो काम करने वाले थे, वो जो सुपरवाइजर भी थे, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि भाई तू कंपनी का एक जमाए है, ऐसा बोल रहे थे। मैं कहूँ हाँ मैं उसका जमाए हूँ, मैं तो मेरी कंपनी सोच के काम कर रहा था। उसमें क्या बेनिफिट हुआ, कस्टमर ग्रोथ था ना वो सबसे ज्यादा मेरा बढ़ गया था। और जो मैं सैलरी लेके जा रहा था वो मैं 55,000 सैलरी लेके निकल रहा था और उसकी सैलरी 12,500 मिल रही थी और इंसेंटिव कम। और जो मैं तो सुपरवाइजर एडवाइजर के पोस्ट पे तब था, तो जो मैनेजर की सैलरी थी वो 15,000 ही थी। तो आप सोचिए कि 2 तरफ से मुझे मुनाफा हुआ। क्या कि जो मैंने पहले तो मैंने वहां वही लगन से काम किया कि वो मेरा है। फिर मैंने देखा कि कस्टमर मेरे से डिससेटिस्फाई नहीं हो रहे मेरे काम से, वो मैं उसको टाइम पे काम नहीं दे रहा हूँ, वो मेरी जवाबदारी है। तो आप खुद की जवाबदारी से पहले काम कीजिए, फिर एक बेसमेंट बनाइए, फिर कस्टमर का बेसमेंट बनना चाहिए, फिर एक ट्रायल पे देख लीजिए। मैंने 2012 में वर्कशॉप स्टार्ट किया ना,
तो मैंने नंबर किसी को नहीं दिया कस्टमर को कि भाई मैंने, तो क्योंकि वहां नंबर था ना वो कंपनी का था, तो मैंने वहां कार्ड उसको अलॉट कर दिया कि भाई मैं सर मेरा काम अभी मैं मेरा पर्सनल वर्कशॉप खोल रहा हूँ, इसलिए ये लीजिए मेरा कार्ड, और मैं दूसरी जगह तो कंपनी में नहीं जाऊंगा। मैंने पहले से नीचे कर लिया था कि मैं करूंगा तो मेरा पर्सनल करूंगा, मगर जॉब वहां तहां नहीं करूंगा। क्यों? कि वहां जो नॉलेज मिल रहा है ना वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां आपकी कंडीशन हर एक जगह आप घूमने लगोगे ना तो आप जीरो ही हो जाओगे। एक लेवल हो गया कि कंपनी है तो वहां लेवल आ गया कि भाई हाँ हर एक प्रॉब्लम की दवाई यहाँ ही है। आपको एक तो ट्रेनिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अभी क्या कर रहे हैं कि कोई भी थोड़ा सा सीख के और थोड़ा मुनाफा लग गया तो वहां काम करने के लिए चले जाते हैं। तो वहां वहां उधर घूमने के लिए तो आपका एक दूसरा वर्कशॉप चालू कीजिए, तो उसमें क्या होगा, तो वो कस्टमर आपको पहचानते ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? आपका काम क्वालिफाई नहीं होगा तो वहां कहाँ आएगा? आप कोई कस्टमर आया नहीं आया, आपके पास काम करवा करवा गया तो फिर क्या करेंगे कि ये तो इसका काम है, एकदम बढ़िया है, और उसको पूरा नॉलेज भी है, मैंने उसको पहचानता, वो तो पहले से काम कंपनी में काम कर रहा था। हाँ, तो उसमें कस्टमर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे, नहीं तो कंपनी से एक तो मुझे सस्ता कर दे रहा है और फिर मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, तो वो लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, आपको नहीं बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात वही होगी कि आप कहीं कहीं काम करके और खुद का वर्कशॉप चालू करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको कोई पहचानेगा नहीं, फिर आप काम करके देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पहले आप प्रैक्टिकल कीजिए और पूरा नॉलेज उसमें लीजिए, और यूट्यूब वीडियो है, कोई भी चीज है उसको शेयर करके आप उसको देखिए। जैसे कि आपको देखना कि भाई इंजन कंपाउंड, तो इंजन रिमूव रिफिटिंग लिख दीजिए, पूरी प्रोडक्शन डिटेल आ जाएगी कि आपको कैसे करना है, तो आपको एक नॉलेज वहां से बढ़ जाएगा। जो एक तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको कहीं जाना है तो उसको पहले ही तैयार कर दीजिए। मेरा कहना यही है, आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको एक बना लेना चाहिए मन से कि मुझे ये बनना है, तो एक काम वही होना चाहिए कि आपको वह बनना है तो वो एकदम इजी मिल जाएगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना है, तो आपको वो लाइन पे खड़े रह जाएंगे तो आपको पूरा पूरा नॉलेज मिल जाएगा। और अभी तो स्कूल में से मिल रहा है, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट आपको बनवा रहे हैं। हमारे समय में तो वो बहुत कम ही था, अभी तो बहुत बड़ा है, इतना नॉलेज मिल रहा है, तो आप वहां से लेना चालू कीजिए। मेरे वही है आपको रिक्वेस्ट, क्योंकि एक मोड ऐसा है कि जो नॉलेज वहां मिला है ना, और वहां आपको माइंड चेंज नहीं होगा, यहाँ तो ये आपको जवाबदारी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी कि भाई अभी जो मेरा वर्कशॉप बंद है ना तो भी मुझे उसको सैलरी वो सब देना जाना पड़ेगा। क्यों? कि वो भूखा नहीं है ना, वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे परिवार का लड़का हो गया। तो आप वैसा समझिए कि आपकी जो अभी मिल रहा है ना वो फिर नहीं मिलेगा, वो तो कभी आने वाला ही नहीं समय। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो अभी है व्यर्थ मत जाने दीजिए, कल का समय किसी के पास नहीं आया तो आज तो कहाँ आएगा। और मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको मल्टी वर्कशॉप चालू करना है तो आपको बेसमेंट पहले से आपका तैयार होना चाहिए। जो आपका जो नींव जो पाया है वो मजबूत नहीं होगा, जो बिल्डिंग पूरी होगी तो नीचे का ही भाग कच्चा होगा तो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। बिल्डिंग बनानी है तो पहले मजबूत से बनाइए, तो कभी गिरेगी नहीं। नेक्स्ट। Okay. Thank you so much, sir, for your valuable time. थैंक यू सर। इंस्टाग्राम फॉलो करें। ઓકે, નેક્સ્ટ છે ના ના એન્ડ કરીએ આપણે સર. થેન્ક યુ. इंस्टाग्राम
ઈ તો ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલો થશે કેવું પડે અમારું આઈડી એટલે ફોલો કરો યાર. મોકલું છું હા બને એવું અત્યારે. હાલો ફોટો છે ને ફોટો તમને મોટો નો મોકલવાનો એમાં દેખાડ દેવું.